तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 20A को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाजिंग संप्रदाय और तियामो संप्रदाय के बीच एक जबरदस्त फाइट होता है। पहले तो लग रहा था कि जियाजिंग संप्रदाय ये फाइट जीत जाएगा, लेकिन बाद में बाजी पलट जाता है और जियाजिंग संप्रदाय के सारे सैनिकों को वापस जाना पड़ता है। के बाद आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुन्हाई को देखते हैं। कुन्हाई सिस्टम के अंदर से एक बुक को टच करता है, तभी जियाजिंग संप्रदाय के जमीन के बीच में से एक एनर्जी बॉल बाहर निकलता है और आसमान में जाकर फट जाता है। फिर ब्लास्ट होने के बाद एक एनर्जी फॉर्मेशन बन जाता है। अब ये देखकर सारे तियामो संप्रदाय के सैनिक रुक जाते हैं। तभी उस एनर्जी फॉर्मेशन के ऊपर से तियामो संप्रदाय के सैनिकों के ऊपर पत्थर गिरने लगता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे कुन्हाई पहले से ही एनर्जी बीज को जमीन में गाड़ दिया था और जब जादुई बीज को कुन्हाई लगा रहा था तभी वहाँ पर राजा लियाटिंग आ जाता है और राजा लियाटिंग कुन्हाई से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या इससे हमें कोई फायदा होगा कि भी नहीं। ये सुनकर कुन्हाई राजा लियाटिंग से कहता है कि ये बीच बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो इस बीच में एक बार फंस जाता है उसे सरेंडर करना ही पड़ता है। ये सुनकर राजा लियाटिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुन्हाई राजा लियाटिंग से ये भी कहता है कि सिर्फ आपको ये जंग हारने का सिर्फ एक्टिंग करना है, किसी तरह तियामो संप्रदाय के सैनिकों को इस फॉर्मेशन के बीच में लेकर आना है। अब क्योंकि तियामो संप्रदाय के सारे सैनिक फॉर्मेशन के ट्रैप में फंस जाता है और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे थे, जिससे तियामो संप्रदाय के बीच अफरा तफरी मच जाता है। अब ये देखकर तियामो संप्रदाय के राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो आसमान में थोड़ा हवा में उठ जाता है। तियामो संप्रदाय का राजा देखा है कि कैसे उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ। सैनिक पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सैनिकों के ऊपर पत्थर गिर रहे थे। अब ये देखकर जियाजिंग संप्रदाय के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब हम लोग ये जंग जीत जाएंगे। तभी वहाँ पर सियूर मन में सोचने लगता है कि मुझे पहले से ही पता था, कुन्हाई कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा हमें बचाने का। उसके बाद राजा लियाटिंग भी कुन्हाई का तारीफ करने लगता है कि मेरा स्टूडेंट कितना ज्यादा चालाक है। ये कहते हुए राजा लियाटिंग चुएन की तरफ देखने लगा है, जिसका मतलब आप समझ रहे हो, राजा लियाटिंग अब कुन्हाई को दामाद बनाना चाहता था। अब ये सुनकर चुएन भी थोड़ी शर्मा जाती है, क्योंकि संस्कार वाली लड़की है ना भाई। इसके बाद हम लोग मास्टर जुआन और लुयान के फादर को देखते हैं। वो लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कुन्हाई बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो हमसे अपने शक्तियों को छुपा रहा है। महामहिम भी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं देखा है और कुन्हाई इतना ज्यादा चालाक है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सुनकर लुयान के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है, क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था कुन्हाई से। लेकिन यहाँ पर तो उसका प्लान सब उल्टा हो रहा था ना। के बाद हम कुन्हाई को देखते हैं। कुन्हाई ने इतना बड़ा काम किया था, इसीलिए एलेक्सा की तरफ से उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। एलेक्सा उसे कंग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि तुमने जियाजिंग संप्रदाय को बचा लिया, सभी सैनिक तुमसे बहुत ज्यादा खुश है और मेरे तरफ से तुम्हें 1000 पॉइंट दिया जाता है। यानी इस तरह चलता रहा तो आने वाले टाइम में कुन्हाई फैंटेसी वर्ल्ड का मुकेश अंबानी बन जाएगा। हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं। अब उसका पावर खत्म हो गया था, लेकिन उस फॉर्मेशन ने अपना काम कर दिया था। तियामो संप्रदाय के बहुत सारे सैनिक इसमें मारे जाते हैं। ये देखकर तियामो संप्रदाय के राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुन्हाई पहाड़ के ऊपर से तियामो संप्रदाय के राजा को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर कुन्हाई राजा को चैलेंज भी करता है कि तुम मेरे साथ लड़ो और देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये देखकर तियामो संप्रदाय के सभी सैनिक गुस्सा हो जाते हैं कि इन्होंने हमारे मास्टर को चैलेंज किया है। अब ये सुनकर चुएन को लग रहा था कि कुन्हाई पागल हो गया है, क्योंकि तियामो संप्रदाय का राजा बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में उनसे लड़ाई करना ये तो एक बेवकूफी होगा। इसके बाद तियामो संप्रदाय का राजा अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके कुन्हाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कुन्हाई उस जगह से भाग जाता है। लेकिन वो राजा फिर भी कुन्हाई का पीछा करता है और उसके ऊपर हमला करता है। कुन्हाई बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे जाकर छुपता है ताकि उससे बच सके, लेकिन कुन्हाई जानबूझकर मास्टर जुआन के पास पहुंच जाता है और उसे मदद मांगता है कि मेरी मदद करो। अब कुन्हाई को अपने तरफ आता हुआ देखकर मास्टर जुआन कुन्हाई से कहता है कि मेहरबानी करके यहाँ पर तुम मत आओ, और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।